Good morning once again, dear students. In our last class, I hope everybody understood what the process of integration is. You might have collected all the standard results, and now you are aware whose integral is what. Today we are proceeding the lesson with the topic integration by substitution. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन. जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा. हमने क्या किया, x नाम के वेरिएबल को थीटा नाम के वेरिएबल से रिप्लेस किया, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले एक स्पेशल फॉर्म हम लोग देखेंगे कि ये स्पेशल फॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इससे कई चीज़ों को समझने में आसानी होगी. कि जैसे इफ इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर आता है तो ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए आएगा रिजल्ट, प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना होता है, माइनस कॉज एक्स, क्योंकि कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है. देयरफॉर अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करें, अब यहाँ 2x प्लस 3 x नहीं है, फार्मूला इज फॉर x. तो जो हम डेरिवेटिव में कहते थे ना कि x की जगह x का फंक्शन है तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस रूल के हिसाब से यहाँ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कैपिटल वाला आएगा, यानी माइनस कॉज ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए आएगा प्लस सी. तो क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो अगर फार्मूला वही लगाएंगे, अगर x की जगह x का कोई लीनियर फंक्शन होगा, ये ध्यान रखें, लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन अगर है, बस ये रेस्ट्रिक्शन है. अगर यहां पर साइन 2x स्क्वायर प्लस 3 होता तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव तो 4x आएगा, और हमने तो केवल a से यानी 2 से डिवाइड किया. मतलब वो डिवीजन अगर डेरिवेटिव वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में. इस बात को विशेष ध्यान रखना. तो केवल लीनियर फंक्शन होगा. तो जैसे अब आपको मैं और एग्जांपल देता हूं कि इंटीग्रल आप मान लो आपको बोला सेक स्क्वायर 3 माइनस 4x निकालिए, तो सेक स्क्वायर x होता तो इंटीग्रल क्या आता, 10x. तो आप लिख दीजिए tan 3 माइनस 4x, और चूंकि x की जगह क्या है, x का फंक्शन है 3 माइनस 4x, तो उसका डेरिवेटिव माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए. एंड जैसे आपने की आदत है डेरिवेटिव में, आप उसके डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जगह आपको डिवाइड करना है. इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जो बार बार आपको कई जगह इंटीग्रल में लगेगा. बस ये ध्यान रखना कि फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में केवल लीनियर फंक्शन होना चाहिए. क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या अदर पावर्स वाले फंक्शंस वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे. तो अभी हम इसमें एक दो एग्जांपल और देखते हैं. मान लो आपको बोला इंटीग्रल करिए 2x प्लस 7 होल क्यूब का या पावर 5 का. तो ये तो लीनियर फंक्शन है, तो इंटीग्रल हमारे पास फार्मूला x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 7 रेज टू दी पावर 6
डिवाइडेड बाई 6 तो करेंगे, लेकिन ये फार्मूला x के लिए था और x की जगह यहाँ x का लीनियर फंक्शन 2x प्लस 7 है, तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे यानी इंटू 1/2 करेंगे प्लस c. दिस विल बिकम 1/12 2x प्लस 7 रेज टू द पावर 6 प्लस c एंड दिस इज द आंसर. आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी हियर. अब कुछ जगहों पर हमें माइनर ऑल्टरेशंस करने पड़ सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x अपान 2x प्लस 1 होल स्क्वायर. ये इंटीग्रेबल फॉर्म में प्रेजेंटली नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और दोनों को अलग अलग कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपान 2x प्लस 1 अलग, 1 अपान 2x प्लस 1 होल स्क्वायर अलग. दो इंटीग्रल आपको अब मिल गए. 1 अपान x होता तो इंटीग्रल क्या आता, log mod x. मॉड इसलिए लगाते हैं कि log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स. अब लेकिन x की जगह 2x प्लस 1 था तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना ना भूलिए. ये 1 अपान एक्स स्क्वायर है, 1 अपान एक्स स्क्वायर यानी ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो x की पावर माइनस 2 2x प्लस 1 की, तो x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 दैट इज माइनस 1 अपान x होता है. तो इसका इंटीग्रल आएगा माइनस 1 अपान 2x प्लस 1, लेकिन x की जगह 2x प्लस 1 था तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दें प्लस c. सो द फाइनल रिजल्ट इज हाफ log mod 2x प्लस 1 माइन प्लस 1 अपान 2 टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस c एंड दिस इज द आंसर. तो बच्चों समझ में निश्चित रूप से आ रहा होगा. प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिए ताकि कोई चीज भी मिस ना हो जाए. और आप बार बार ये वाली बात को भूलिए मत कि आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यू शुड बी अ वेरी वेरी सिंसियर स्टूडेंट, ताकि आपको चीज़ें कहीं ऐसी निराशाजनक स्थिति सामने ना आए कि बच्चे को सप्लीमेंट्री आती है या बहुत पुअर स्कोर होने से अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है. ये वाला साल आपके लिए बहुत क्रूशियल है. एक और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 dx. इस एग्जांपल में भी देखिए कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है. तो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए कि हम ऐसा करेंगे कि इसका जो 2x माइनस 1 है, ये 2x माइनस 1 को यहाँ एडजस्ट करते हैं. 2x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे 3x था तो यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो. जब 3/2 इंटू 2x होगा तो 3x ही बचेगा. माइनस हो गया 3/2, यहाँ प्लस 1 है, हमारे पास आ गया माइनस 3/2. तो यहाँ पर हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 5/2. और ये हो गया अंडर रूट 2x माइनस 1. अब देखिए क्या सिचुएशन बन रही. 3/2 के साथ इंटीग्रल अलग करेंगे तो 2x माइनस 1 इंटू रूट 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 की पावर 3/2 हो जाएगा. और 5/2 के साथ अलग करेंगे तो ये 2x माइनस 1 की पावर हाफ dx अलग हो गया. दो इंटीग्रल हो गए. अब इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान हो गया. समथिंग पावर n का इंटीग्रेशन समथिंग रेज टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. और जो कि 2x माइनस 1 खुद फंक्शन ऑफ x है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 5/2. अब यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू हाफ करना ना भूलें, प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे. इस बात को विशेष ध्यान दीजिए. तो ये कितना हो जाएगा, 3 बन जा 2 बन जा 2 एंड 3 5/2 2 कैंसिल हो जाएगा तो और एक 2 यहाँ और है तो 5/3/10 हो जाएगा.
2x माइनस 1 की पावर 5/2 प्लस ये वाला 2 कैंसिल हुआ, एक 2 बचेगा यानी 5/6 2x माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो इस प्रकार से वो स्पेशल फॉर्म जो आपने अभी लीनियर फंक्शन वाला सीखा वो यहाँ पर आप लोग को बार बार एप्लीकेबल होगा। और इसमें कई जगहों पर साइन कॉस की पावर्स वाले भी सवाल आ जाते हैं। अब जिसमें चूंकि जैसे मान लीजिए आपको एक इंटीग्रल आया I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसको 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स लिखने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर के इंटीग्रल्स हमारे पास नहीं है। अब आप याद करिए 11th में आपने फार्मूला पढ़ा था cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल हियर। इसकी जगह 1 माइनस cos 2x अपान 2 लिख दीजिए और ये हाफ को बाहर करिए, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x और cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा sin 2x, लेकिन 2x के डेरिवेटिव 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c लिख देंगे। ये चाहो तो 2 एक और बाहर कर लो तो 1/4 ये हो जाएगा 2x माइनस sin 2x प्लस c। मतलब ये हुआ कि आपको अगर पावर्स वगैरह दिखाई, जैसे मान लीजिए cos रेज़ टू दी पावर 4 बोल देगा, इसका इंटीग्रल करना, इसको आप पहले cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखिए, cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 लिखिए, एक बार फिर होल स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x होगा। अब एक बार आपको पुनः वही फार्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा यानी यहाँ 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए पूरा मल्टीपल एंगल्स में आ गया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना आपके लिए अब आसान हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो इसको लेसन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कहीं कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का टू मच यूज है बच्चों, बार बार आपको इसीलिए मैं रिमाइंड कराते रहता था कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आती है तो आप इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में बहुत जगह परेशान होंगे। 2001 और 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, इंटीग्रेट साइन 7x इंटू साइन एक्स। अब ये प्रोडक्ट का कोई रूल हमारे पास यहाँ नहीं है, तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, 2 साइन 7x इंटू साइन एक्स लिख दिया। अब आपके पास फार्मूला है 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। आपने फार्मूला लास्ट ईयर पढ़ा है, इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा cos a माइनस बी यानी 6x माइनस cos a प्लस बी यानी 8x। देखिए अब ये मल्टीपल एंगल्स में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। cos 6x का इंटीग्रल होगा क्या, माइनस साइन 6x, नहीं साइन 6x डिवाइडेड बाई 6 और इसका हो जाएगा साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके आप बाहर निकाल के लिख सकते हैं और वो बड़ी आसानी से वाला रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 जा 2, 2 3 जा 6 4 जा 24, 24 बाहर कर लीजिए तो 1/48 हो जाएगा, 6 4 जा ये 4 साइन एक्स, 8 3 जा यानी 3 8x और ये प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको विशेष ध्यान रखना, ये आपने नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा एज पर द मार्किंग स्कीम। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल को बताते हुए आज स्पेशल फॉर्म हमने देखी। अब हम चलते हैं जहां पर हमें मैनुअल सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मैनुअल सब्स्टिट्यूशन कैसे होंगे, ध्यान से देखिए इनको। सबसे पहले एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ। 2001 में एक क्वेश्चन पूछा गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर लॉग x डिवाइडेड बाई x। आप ध्यान से देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐसा कोई टर्म
ढूंढने की कोशिश करना है जिसका डेरिवेटिव भी सवाल के अंदर मौजूद हो। तो आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो sec स्क्वायर log x और इसको ऐसा लिख लो 1/x dx। अब आप सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, log x को रखिए t, log x का डेरिवेटिव होता है m, सो 1/x, तो यहां लिखिए इसका dx, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यहां लगाइए dt। ये जो फॉर्मेट आपने लिखा है वो डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। तो ये 1/x dx की जगह यहां पर dt जाएगा। देयरफॉर i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए sec स्क्वायर t dt। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रल आपको पता है, इट शुड बी tan t प्लस c, t की जगह वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए log x प्लस c। दिस इज द आंसर, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर आपको जो है डेरिवेटिव का लिंकिंग ढूंढना पड़ेगा कि किस पार्ट का डेरिवेटिव यहां पर आपके सामने मौजूद है। एक और प्रॉब्लम जो है हम यहां पर लेते हैं। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में। इंटीग्रल है, इंटीग्रल 2x tan इनवर्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x रेज टू दी पावर 4। तो देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। यहां चूंकि x स्क्वायर इसलिए x स्क्वायर का स्क्वायर होगा x की पावर 4, और x की जगह x स्क्वायर है तो उसके डेरिवेटिव 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी। ये अगर हमको समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x स्क्वायर को t, एंड सो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर एंड x की पावर 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x से मल्टीप्लाई यहां लगाइए dx, और t का डिफरेंशिएशन 1 यहां लगाइए dt। ये देखो 2x अपान 1 प्लस x की पावर 4, ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। दिस विल बिकम i इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर को तो हमने t माना है, तो t dt बचेगा। केवल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये इतना आसान हो गया। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी हाफ, इसकी जगह tan इनवर्स x स्क्वायर रखिए तो उसका स्क्वायर प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। I hope illustrations are quite clear. They will help you in understanding the way of substitution we are doing. एक important फार्मूला यहाँ पर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिए। An important फार्मूला, इंटीग्रल f डैश x अपान fx है, तो इसका आंसर हमेशा log mod fx प्लस c होगा। कैसे, देखिए इंटीग्रल अगर हमको ये वाला इंटीग्रल नहीं मालूम है, tan x का इंटीग्रल क्या होता है, अभी हम वो फार्मूला डिराइव करेंगे। तो tan x को हमने लिख दिया क्या, sin x अपान cos x। ओके, यहां पर माइनस साइन लगा दीजिए और एक माइनस बाहर लगा दीजिए। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो cos x को t पुट करोगे, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx बराबर dt हुआ, तो 1/t बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन आएगा log mod t, वही यहाँ लिखा है log mod fx। तो हम यहाँ डायरेक्ट अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा log mod cos x प्लस c, और इसको ये माइनस साइन को अगर मैं log में वैल्यू के ऊपर ले जाऊं तो cos x की पावर -1 यानी 1/cos x हो जाएगा, तो ये log mod sec x प्लस c भी हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू दो फॉर्मेट होंगे, माइनस log mod cos x प्लस c या log mod sec x प्लस c। ये दो फार्मूले आपके लिए नए हैं। इन द सेम वे यू हैव टू
डिराइव इंटीग्रल फॉर कॉट एक्स। तो इंटीग्रल फॉर कॉट एक्स क्या होगा, इंटीग्रल कॉट एक्स dx इज इक्वल टू होगा लॉग मॉड साइन एक्स। रिवर्स वे में सोचिए, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करने से 1 साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स के डेरिवेटिव कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज एक्स अपन साइन एक्स कॉट एक्स बचेगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला इंटीग्रल सेक एक्स dx। तो इसको सेक एक्स dx को जो है निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मैं बता दे रहा हूं। ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए dx। अब ध्यान से देखिए, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और नीचे हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। अब देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स आएगा, और टेन एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो ये वाली केस आपकी फिर वहां पे बन गई। तो ये फार्मूला अगर आप बता देते हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधे लिखिए दिस विल बी इंटीग्रल लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और यहाँ रीजन लिख दीजिए सिंस इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूले का रेफरेंस दे दीजिए तो बड़ी जल्दी जल्दी फटाफट आपके आंसर्स निकल जाते हैं। एक और इंटीग्रल आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूले में नहीं पता था वो ये वाला होगा, इंटीग्रल ऑफ कोजेक एक्स dx इज इक्वल टू लॉग मॉड कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये चार महत्वपूर्ण फार्मूले हैं बच्चों, जिनको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और इसमें एक स्पेशल केस जो है वो हम लोग और कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूशन में। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। लेट अस सी ये क्या होगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं एफ ऑफ एक्स को t, देन इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स, t का डेरिवेटिव 1 dt, तो ये इसकी जगह dt हो गया। Therefore I will be equal to integral t raised to the power n dt। t की पावर n का इंटीग्रेशन t to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। तो उसकी t की जगह वापस fx रखेंगे तो क्या इंटीग्रल बन रहा है कि अगर किसी फंक्शन की पावर n है और मल्टीप्लिकेशन में उसी का डेरिवेटिव भी है तो उस फंक्शन की पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 plus c ही रिजल्ट आएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है जो कि सब्स्टिट्यूशन से ही पता किया गया है, निकाला गया है, और इसका इस्तेमाल आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रल दिया साइन एक्स की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई कॉज एक्स dx। तो आप देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स यहाँ मौजूद है, तो साइन एक्स की पावर 7 हो रही, तो आप सीधे फार्मूला लगाओ, क्या आंसर आएगा, साइन की पावर 8 एक्स अपान 8 प्लस सी। और यहाँ पर वो रीजन बता दो जो मैंने ऊपर फार्मूला आपको सिखाया है। तो ये सब शॉर्टकट्स हैं बच्चों। अगर आप ये फार्मूले पर फोकस करते हैं तो एक स्टेप में आंसर आता है, अदरवाइज आपको 1 2 3 4 5 स्टेप में आंसर आएगा। जो भी सुविधा आपको, अगर वो सुविधाजनक है तो आप साइन एक्स को टी पुट करिए, cos x dx को dt पुट करिए, फिर x की पावर 7 का इंटीग्रेशन x की t का पावर 7 का t टू दी पावर 8 अपान 8, फिर t की जगह वापस sin x रखिए। यानी ये हम अगर समझ चुके हैं कि ऐसा फार्मूला होगा तो फिर जरूरत क्या है सब्स्टिट्यूशन करने की। फार्मूला बताइए सीधे और आंसर निकालिए।
तो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और 4 रिजल्ट आपने नए देखे जिनके स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास नहीं थे, दोज यू कैन कलेक्ट नाउ। अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में एक और सवाल देखते हैं हम लोग। सीबीएसई में 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इवेल्युएट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x अपान x प्लस कॉज स्क्वायर x dx। बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है करेंटली हम इंटीग्रेट कर सके इसको। और ध्यान रखना बच्चों, इंटीग्रेशन में करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान वाली स्थिति बनेगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे, उतनी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर देखो x का डेरिवेटिव करने से 1 मिलेगा, कॉज स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से पहले तो 2 कॉज x होगा और कॉज x का माइनस, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन से ये मौजूद आ रहा था। यहाँ ये दिखाइए, हियर ddx ऑफ x प्लस कॉज स्क्वायर x इज इक्वल टू x का 1, कॉज स्क्वायर x का 2 कॉज x का माइनस साइन x, और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन a कॉस a यानी साइन 2x न्यूमरेटर में मौजूद है। देयरफॉर i हैज बिकम, ऊपर f डैश x है और नीचे f ऑफ x है, ऐसी सिचुएशन बन गई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लॉग मॉड fx प्लस c, दैट इज लॉग मॉड fx क्या हुआ, x प्लस कॉज स्क्वायर x। तो इस प्रकार से आप कंपेयर करके फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। टुडेज लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो आपको आगे तक हमेशा लगेगा और फंक्शन ऑफ फंक्शन वाली सिचुएशन भी बार बार आएंगी, जिसमें आप अगर कोई बीच में गलती कर देते हैं तो फिर निश्चित रूप से एक लो मार्किंग आपके सामने आती है। एक और एग्जांपल देखिए, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जो कि 2002 कंपार्टमेंट में पूछा गया था। I इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx। ओके, अब यहां देखिए x का डेरिवेटिव 1 और log x का 1 अपान x, तो 1 प्लस 1 अपान x यानी ये वाले x से यहाँ में डिवाइड कर दो तो वही स्थिति बन जाएगी। तो इसको लिखिए x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, और ये x से इसको डिवाइड करें तो 1 प्लस 1 अपान x dx। दिस सिचुएशन इज इक्वल टू, यहाँ देखें हियर ddx ऑफ x प्लस लॉग x is equal to 1 plus 1 upon x. Therefore given integral takes the form fx raised to the power 2 into f dash x dx। इसका इंटीग्रल क्या आना चाहिए, fx की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3 fx यानी x प्लस log x होल रेज्ड टू द पावर 3 प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी चीज़ों को, काम को बिल्कुल ही आसान बना देता है। और फिर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा जा चुका है, 2005 में क्वेश्चन आया था। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पर जरा देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी।
एंड सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 sin x इंटू कॉज एक्स, बी स्क्वायर का क्या होगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी। अब देखिए यहाँ से ये साइन 2x हो गया, ये भी साइन 2x हो गया, तो साइन 2x कॉमन कर लीजिए तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ऊपर वाला साइन 2x आ गया तो उसकी जगह हम 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी रख सकते हैं साइन 2x डी एक्स की। ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने के बाद समझ में आया, थोड़ा दिव्य दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, इसकी जगह तो रख दिया 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी और नीचे आपने माना था टी, तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाहर 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी होता है प्लस सी जोड़ दीजिए तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों मेरे ख्याल से आज के इस लेसन के पश्चात यू विल बी एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.2। तो टुडेज PSP प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7.2 बहुत ऑनेस्टली अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए और इंटीग्रेशन में आज का यही स्पेसिफिक वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू, हैव ए गुड डे।